नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। उसमें मैंने पहली टाइप कराई थी कल। उसमें एक दो सवाल रह गया, फिर आज हम दूसरी टाइप पढ़ेंगे। पहले मैं आपको दो सवाल वो करा देता हूँ जो बच गए हैं। आइए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। सॉरी, कहता है रमेश और सुरेश 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। उनकी चाल का योग 70 किलोमीटर है और इस दूरी को तय करने में दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय 2 घंटे 6 मिनट है। उनकी चालों के बीच अंतर। देखो दोस्तों, कल मैंने आपको फॉर्मूला बनाया था क्या, डी बराबर एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टाइम। अब दोस्तों, इसमें दे रहा है उनकी चाल का योग दे रहा है 70। और दोस्त, रमेश और सुरेश 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। डिस्टेंस देंगे तो 30 किलोमीटर। टाइम 2 घंटे 6 मिनट। घंटे में बनाएंगे तो 6/60 करेंगे। 6 एकम 6 और 6 दही 60। जोड़ोगे 10 दूनी 20 और 21/10। अब दोस्तों इसे काटते हैं। देखो, 7 या 21 और 7 दही 70। 3 एकम 3 और 3 दही 30। तो दोस्तों x इंटू वाई जो आया मेरा आया कितना, 1000। अब दोस्तों मुझसे पूछा है कि दोनों चालों के बीच अंतर पूछा है और मुझे x प्लस वाई दे रखा है दोस्तों कितना, 70। अब मुझे दोस्तों ऐसे दो नंबर छांटने हैं कि जिनको मैं जोड़ूं तो आ जाए 70 और गुणा करूं तो आए 1000। अब दोस्तों ऐसे दो नंबर हो सकते हैं, वो क्या, 50 और 20। दोस्तों होते 70, तो 50 और 20 ये होंगे 70 और इसकी आप गुणा करोगे तो आएगा 1000। यानी कि x 50 और y 20। अब पूछा है दोस्तों चालों के बीच अंतर निकालेंगे तो आएगा 30। ये मेरा बिल्कुल ठीक आंसर होगा दोस्तों। आइए चलते हैं अब दूसरे सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता राम और श्याम प्रत्येक 90 किलोमीटर की दूरी इस तरह तय करते हैं कि श्याम की चाल राम की चाल से तेज है। उनकी चाल का योग 100 किलोमीटर पर घंटा है और दोनों के द्वारा लिया गया समय 3 घंटे 45 मिनट है और x और y की चाल का अनुपात ज्ञात करना है। दोस्तों अनुपात ज्ञात करना है। देखो दूरी कितनी है, 90। x इंटू वाई देखेंगे बाद में। और इनकी योग कितना देखा है दोस्तों, गुणा 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट में 60 से लगाएंगे भाग। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 15 चौका 60। 4 तिया 12, 12 3 15, तो है 15/4।
अब दोस्तों करते हैं 5 तिया 15, ठीक है, और ये कटेगा 5 से 20 बार। इससे काटेंगे 3 तिया 9, 30, 20 चौक 80, x इंटू वाई, 8 तिया 24, 2400 बराबर x इंटू वाई। और दोस्तों x प्लस वाई कितना दे रखा है, वो दे रखा है दोस्तों कितना, 100। अब पूछा है x और y का अनुपात, सॉरी राम और श्याम का अनुपात पूछा हुआ, राम और श्याम का अनुपात पूछा। अब दोस्तों ऐसे दो नंबर देखने हैं, कैसे कि जो है जोड़ने पर तो आए 100, हाँ, और दोस्तों गुणा करने पे आए 2400। तो ऐसे दो नंबर होंगे दोस्तों कितने, एक होगा 60 और एक होगा 40। अब दोस्तों इसमें सवाल में एक बात और कही गई है, वो क्या कि श्याम की चाल राम से तेज है। तो दोस्तों जो श्याम होगा ना वो 60 का होगा, और जो राम होगा वो 40 का होगा। पूछा है आपसे अनुपात, तो 0 से 0 काटो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 2:3, जो मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक नई टाइप की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं नई टाइप की तरफ। नई टाइप को समझते हैं दोस्तों, सेम पहले सी टाइप है, बस हल्का सा डिफरेंट है। एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। अगर वह आने जाने में t घंटे ज्यादा लेते हैं तो दूरी क्या है। देखो दोस्तों, x किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो d/x और d/y। अब दोस्तों d/y माइनस d/x बराबर दे रखा है t। घंटे ज्यादा लेता है इसलिए मैंने ऐसा कहा दोस्तों। अब d में कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/y माइनस 1/x बराबर d बाहर छोड़ूंगा, इसे सॉल्व करूंगा दोस्तों तो x y आएगा। अब y से y कट जाएगा तो बचेगा x माइनस y बराबर t। अब d निकालना है दोस्तों, d ही छोड़ दूंगा, t इंटू एक्स वाई, और ये नीचे पलट गया तो x माइनस वाई। ये दोस्तों आपकी डायरेक्ट आंसर ट्रिक बन गई। वो क्या बन गई कि अगर कोई आदमी s1 स्पीड से चले और दूसरा s2 स्पीड से चले और आपको टाइम का अंतर दे रखा हो, टाइम का अंतर दे रखा हो, तब आप इस तरीके से कर सकते हो
कि d बराबर t इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस। आइए इस पर कुछ सवाल करते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट ईजी से क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों समझते हैं पहले सवाल को, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहते हैं दो धावक क्रमशः 100 मीटर प्रति मिनट और 120 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ते हैं। यदि दूसरे धावक की दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम लगता है तो दौड़ कितनी लंबी थी। देखो दोस्तों, यहाँ पे यूनिट कैसी दे रखी है, मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, ये मीटर मिनट सॉरी। तो मुझे इसको घंटे में बदलने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे ही कर दूंगा। कैसे, मुझे डिस्टेंस निकालनी है और यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है, पहले धावक से 10 मिनट कम है, यानी कि अंतर है। अंतर है तो फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, x इंटू वाई बटे एक्स माइनस वाई इंटू टी। अब दोस्तों x दे रखा है 100 गुणा y दे रखा है 120 बटे माइनस 100 में से 120 घटाएंगे, डिफरेंट कहते हुए, डिफरेंट मतलब होता है डिफरेंट मतलब होता है तो बड़े में से, अरे लिख जा, बड़े से छोटा घटाना, मतलब 120 से 100 घटाओ तो आएगा 20। टाइम दे रखा है 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, और दोस्तों ये काटेंगे 2 से तो कितना आएगा 6, 60, तो अब हुआ कितना 6000। तो डिस्टेंस दोस्तों आई 6000। दोस्तों अगर डिस्टेंस मीटर में पूछी होगी तो 6000, अगर ऑप्शन में किलोमीटर होगा तो होगा 6 किलोमीटर। यहाँ पे भी ठीक है आपका ऑप्शन, यहाँ पे भी ठीक है, डिपेंड करता है क्या करेगा ऑप्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है दो ट्रेन क्रमशः 45 किलोमीटर और 60 किलोमीटर घंटे की चाल से यात्रा कर रही हैं। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की अपेक्षा यात्रा में 5 सही 1/2 घंटे कम लेती है तो यात्रा की लंबाई। दोस्तों क्या ले रही है, कम ले रही है, तो फॉर्मूला यूज करोगे आप कौन सा, d बराबर x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी। ये दोस्तों डिफरेंट होता है बड़े में से छोटा घटाना, याद रखना है इस बात को। 45 इंटू 60 बटे 15 गुणा 5 10 और 11/2। देखो 45 यहां से ले लिया मैंने x गुणा 60, डिफरेंट लिया तो 15, 5 दूनी 10 और 11/2। अब करके थे कैलकुलेशन, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। अब 45 दूनी 90, 90 तो 11 कैसे करेंगे, तो 11 ने 99, तो 990 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक नए सवाल की तरफ।
आइए दोस्तों समझते हैं नए सवाल को। अगर दो व्यक्ति एक स्थान से 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। ठीक है। यात्रा को पूरी करने के लिए पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है। दोस्तों डिफरेंट की बात आ गई। तो यात्रा, अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे दोस्तों? वही d बराबर x इंटू वाई और x माइनस वाई इंटू टी। 9 गुणा 12 बटे 12 में से 9 गया तो बचा 3 बचा, गुणा टाइम 20 मिनट है दोस्तों। हर चीज किलोमीटर प्रति आवर में दे रखी है तो इसे मैं घंटे बदल दूंगा। तो 20 बटे 60, 20 एकम 20 और 20 दिया 60, तो 1 बटे 3, 1 बटे 3, 3 दिया 9, 9 से 9 कटा तो आएगा 12 किलोमीटर प्रति आवर। 12 किलोमीटर इस चीज की दूरी है दोस्तों, ये मेरा आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं एक नए सवाल को। कहता है राधा 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, और फिर आरंभिक बिंदु से लौट आती है। जाने में उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने में लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है। यदि वह जाने की चाल की तुलना में 10 घंटे अधिक लेती है तो जाते समय 4 किलोमीटर में क्या होगा? मेन बात यह है कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये डिपेंड करेगा फॉर्मूला लगाना कौन सा है। तो हमें फॉर्मूला लगाना होगा कौन सा? d बराबर x इंटू वाई अपॉन x माइनस वाई इंटू टी। तो उसको d दे रखा है हमें 300 बराबर x इंटू वाई पता नहीं, लेकिन x माइनस वाई दे रखा है दोस्तों 10 घंटे अधिक, डिफरेंट, गुणा 5 घंटे अधिक ले रही है। अब करते हैं दोस्तों 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो x यहाँ लिख दो, x इंटू वाई आया दोस्तों 600 और x माइनस वाई बराबर दे रखा है दोस्तों कितना? 10। अब दोस्तों ऐसे दो नंबर देखो जिनको गुणा करो तो 600 आए और डिफरेंट लो तो दोस्तों आए 10। तो ऐसे दो नंबर होंगे दोस्तों कितने? एक होगा 30 और एक होगा 20, और इसकी आप गुणा करोगे तो आएगी 600। यानी x मेरा 30 है तो y मेरा 20। ठीक है, अब क्या कह रहा है? चाल की तुलना में 10 किलोमीटर अधिक लेती है, अधिक से लौट आती है दोस्तों। तो जाने में लगा समय, जाते समय लगा होगा दोस्तों 20। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 20। क्यों? अगर 20 आंसर होगा तो अधिक समय ले रही है, जाने की चाल की तुलना में 10 घंटे अधिक लेती है तो जाते समय, तो दोस्तों आंसर होगा 20। इस लाइन को डीपली पढ़ें, 2 बार पढ़ें, तब ये बात आपको समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक दूसरे सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं एक नए सवाल को। यह पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों और बच्चे कंफ्यूजन होकर छोड़ आते हैं। समझना और इजीली समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना, पेपर में आता जरूर है। सरिता घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करती है।
तो 10 मिनट लेट हो जाती है, लेकिन 40 किलोमीटर की चाल से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। घर से ऑफिस की दूरी बताओ। देखो दोस्तों, यह है सरिता, और सरिता अपने जब घर से चलती है, मान लो 7 बजे घर से चलती है वो रोज, और ऑफिस पहुंच जाती है दोस्तों 10 बजे। डेली का नियम है कि 10 बजे ऑफिस वो पहुंच जाती है, ठीक है। अब लेकिन दोस्तों उसने क्या करा कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली वो, हाँ, और ऑफिस पहुंची। ऑफिस पहुंचने का तो पता चला कि अरे मैं तो 10 मिनट लेट हो गई, पहुंचना था 10 बजे, पहुंची 10:10 पर। लेट का मतलब दोस्तों ये तो हुआ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अभी आप भी गए होंगे, लेट हो जाते तो बोले मैं तो 10 बजे पहुंचता था, अरे आज तो 10:15 पे पहुंचा हूँ, आज तो 5 मैं लेट हो गया। ठीक है, अगले दिन क्या हुआ कि सरिता अपने घर से 7 बजे निकली, और उसने कही कल मैं लेट हो गई, आज थोड़ा फास्ट चलूंगी। कितना चलूंगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलूंगी। लो दोस्तों, आज इसने 40 किलोमीटर घंटे की चाल से चली, ऑफिस पहुंची, टाइम देखा तो पता चला अरे आज मैं 5 मिनट पहले आ गई। 5 मिनट पहले आ गई मतलब 9:55 पर आ गई। अब दोस्तों समय का डिफरेंस देखो कितना आया, तो आप हो गए 15 मिनट का। दोस्तों 15 मिनट का डिफरेंट आया समय में, ठीक है। अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं, पूछा है कि घर से ऑफिस की दूरी, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था मैंने। अब एक्स वाई कितना है दोस्तों? 30 और 40 बटे 10, 15 मिनट आया यहाँ पर, बटे 60 करेंगे। अब दोस्तों काटा पीटी करते हैं, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 10 चौके 40 और 2 दूनी 4, तो 15 दूनी 30। तो दोस्तों घर से ऑफिस की दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं नए सवाल को। कहता है एक दिन स्कूल जाते समय रागिनी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो 6 मिनट लेट हो जाती है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेती, तब स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करनी है। दोस्तों देखो, जो रागिनी है बड़ी सीधी बालिका है, बेचारी थोड़ी सी बुद्धि रखती है, थोड़ी सी नहीं रखती। क्या करा उसने कि 2.5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चली, पहुंची स्कूल तो बोले अरे मैं तो आज लेट हो गई, यानी कि 6 मिनट लेट हो गई। अगले दिन थोड़ी चालाकी दिखाई, और चालाकी दिखाने के लिए उसने क्या करा, स्पीड बढ़ा दी। बढ़ गई स्पीड, हाँ कितनी? 1 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 3.5 किलोमीटर प्रति स्पीड से जाने लगी स्कूल। बोली आज तो टाइम पे पहुंच जाऊंगी। लेकिन टाइम पर पहुंचने की वजह दोस्तों क्या हुआ, वो 6 मिनट में जल्दी पहुंच गई। बड़ा समस्या। अब दोस्तों कितना डिफरेंट आया? 12 मिनट का, ठीक है जी। अब पूछ रहा है स्कूल की दूरी बताओ। करते हैं 2.5 इंटू 3.5, डिफरेंट आया 1, 12/60। क्यों? क्योंकि घंटा बनाएंगे मिनट है, हर जगह घंटे में बात हो रही है इसलिए। काटते हैं दोस्तों, देखो पॉइंट से 2 पॉइंट हटाओगे, 3 से 2 जीरो बढ़ा दोगे, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60।
5 से काटोगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 25 एकम 25, 25 चौको 100। तो स्कूल की दूरी घर से आई दोस्तों 7/4। तो दोस्तों रागनी के स्कूल की दूरी है या घर की दूरी है 7/4। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों करते एक नए सवाल को। कहता है एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर वह दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट हो जाएगा। दूरी ज्ञात करो। मान लो दोस्तों एक वही चलता रोज, तो कह रहा है 15 मिनट लेट हो गया, यानी 1:15 में पहुंचा। और अगर वो दोस्तों कितने 10 किलोमीटर स्पीड से चलता है, अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटे से चले तो क्या कह रहा है, तो 5 मिनट 5 मिनट लेट हो रहा है अभी भी। तो दोस्तों 5 मिनट लेट हो रहा है। कितना डिफरेंट आया, तो 10 का। तो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या करते हैं, 10 इंटू 12, 2 डिफरेंट ले लिया, या क्या 10/60। ये मिनट में आया ना दोस्तों डिफरेंट, तो इसलिए 10/7 घंटे बना दिया। करें दोस्तों अब 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 से 2 कटा तो आया 10 किलोमीटर। ये दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 10 किलोमीटर दूरी। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक दूसरे सवाल की तरफ। आइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर में जरूर लाता है, इसे भी आप देखें और अच्छा सवाल है। कहते साधना अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेती है, उसकी वास्तविक गति। दोस्तों मान लीजिए साधना की स्पीड x है वास्तविक। अब साधना क्या करती है कि अपनी स्पीड में x + 20 बढ़ा देती है, तो ऐसा करने पे 1 घंटा बच जाता है। अब दोस्तों सॉल्व करेंगे तो d बराबर क्या होता है, x इंटू वाई अपॉन x माइनस वाई इंटू टाइम का डिफरेंट। d दे रखा तो 600, या x कोष्टक में x + 20 बटे टाइम का डिफरेंट लोगे तो आएगा 20, और स्पीड का डिफरेंट लोगे तो आएगा 20, टाइम दे रखा 1 घंटा। तो दोस्तों आएगा x इंटू x + 20 बराबर 12,000। इसकी गुणा आप इधर कर दोगे ना तो ऐसा हो जाएगा। अब दोस्तों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि ऐसा नंबर दो कि डिफरेंट तो आए 20 और गुणा करें तो आएगा 12,000। तो ऐसे दो नंबर देखने हैं दोस्तों, तो मैं ऐसे दो नंबर को मान लेता हूं, एक मान लेता हूं 100 और एक मान लेता हूं 120। देखो मैंने माना x 100, अगर मैं 100 माना तो 100 में मैं अगर 20 जोड़ूं तो 120 हो जाएगा, और अगर मैं इनका गुणा करूंगा तो दोस्तों 12,000 हो जाएगा। तो वास्तविक स्पीड मेरी कितनी थी, x, यानी कि कितनी, तो 100। तो इसका राइट आंसर जो होगा, आंसर जो आएगा वो आएगा कितना दोस्तों, 100। वास्तविक गति थी 100 किलोमीटर प्रति आवर।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। मानता हूँ यहाँ समझ में नहीं आई होगी दोस्तों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तब आपको समझा दूंगा। चलते हैं अब एक नए सवाल की तरफ।